नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। समय समय पर दुनिया के सभी देशों में जन्मे महान समाज सुधारक और महान विचारक, दुनिया के सभी महापुरुषों का विचारों का प्रचार हुआ। यहाँ तक कि भारत में भी उनका प्रचार हुआ, लेकिन भारत में ही जन्मे महान समाज सुधारक, महान विचारक का विचारों का प्रचार प्रसार भारत ही में नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? बड़ी सोचने की बात है, इसकी बड़ी विडंबना है। उन्हीं विचारकों में जन्मे संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज, जिनका जन्म वाराणसी काशी में सीर गोवर्धनपुर में हुआ, जिनका जन्म 1433 में हुआ। उनके विचारों का प्रचार प्रसार भारत ही में नहीं हुआ, विदेशों की तो बात छोड़ो। लेकिन विदेशों में जन्मे महान विचारक और महान समाज सुधारकों का प्रचार प्रसार विदेशों में तो हुआ ही, यहाँ तक कि भारत में ही नहीं हुआ। अब यहाँ के गुरु रविदास महाराज के या अन्य बहुजन विचारकों के विचारों का प्रचार प्रसार भारत में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे बहुजन विचारधारा के वे साधारण समाज की भलाई की बात करते थे और पाखंड अंधविश्वास की बुराई करते थे। इसीलिए यहाँ के महान विचारकों का यहाँ प्रचार नहीं हुआ और बाहर भी प्रचार नहीं हुआ। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज बहुत पहुंचे हुए विद्वान थे, लेकिन उनका प्रचार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बात यह नहीं है कि वे भारत में जन्मे, बात यह है कि वे चमार वंश में पैदा हुए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने धूर्त, फरेबी, यहाँ तक कि मनुवादियों का घोर विरोध किया, उनके विचारों का घोर विरोध किया। इसीलिए उन मनुवादियों ने उनके विचारों का समाज में प्रचार करने की जगह उनके विचारों को खत्म करना उचित समझा और उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब उनके विचारों को पूरी तरह खत्म न कर सके तो उन मनुवादियों ने संत महापुरुषों के, संत रविदास के, संत कबीर के और भी महान पुरुषों के विचारों को दबा करके और उन्होंने ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचारक बना दिया। बड़ी सोचने की बात है। जिन विचारों को वो खत्म करना चाहते थे, जिस व्यवस्था का विरोध करते थे, ब्राह्मणों ने उसी व्यवस्था का उन्हें प्रचारक बना लिया। उन्हें इसीलिए प्रचारक बना लिया क्योंकि अगर वो उससे उनके धंधे पानी चलने लगे, नहीं तो उनके धंधे ही ठप हो जाते। बस यही आगे कुछ देखेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।